हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भले उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है या नहीं है, लेकिन जाने अनजाने ही सही वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। देखिए, वो करना तो नहीं चाहते, वो इंसान आपको बिल्कुल भी याद करना नहीं चाहते। वो मूव ऑन करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे तो बढ़ ही गए हैं। आपका साथ छोड़ा है और वो अपनी लाइफ में आगे निकल गए, वो तो हुआ ही है। अभी भी जैसे कि आपको याद करते हैं, अचानक ही वो इंसान को आपकी याद सताती है, लेकिन वो चाहते तो नहीं हैं आपको याद करना। लेकिन ऐसा होता है कि चाहे वो जितने भी बिजी हों, अपने काम में बिजी हों, कहीं भी है वो, उनको अचानक ही आपकी याद आती है और वो इंसान फिर आपको मिस करने लगते हैं। लेकिन वो चाहते नहीं कि आपको याद करे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि अब उन्हें आपको भूल जाना चाहिए। क्योंकि जितना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, उसके बाद सब कुछ सही कर पाना तो मुश्किल है। इससे अच्छा है कि वो आपको भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ये वो इंसान सोचते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आपके पर्सन ये चाहते हैं गाइस कि आप भी थोड़ा अपने में बदलाव लाएं। आप हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। आप चाहते हैं उनसे कमिटमेंट, आप चाहते हैं फ्यूचर में भी वो इंसान आप ही के साथ आगे बढ़े। ये सब आप उनका साथ चाहते हैं, आप किसी भी तरह। लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाएं और जैसा चल रहा है ऐसा चलने दें, जैसे चीज़ें आपको मिल रही हैं उसे एक्सेप्ट करें, ये वो इंसान चाहता है। और आप ऐसे हैं कि नहीं, आप भी थोड़ा ऐसा है कि ज़िद में रहते हैं कि आपको उस इंसान का इससे कमिटमेंट चाहिए। आप चाहते हैं कि वो टाइम पास ना करें आपके साथ, लेकिन आपके पर्सन का ऐसा है कि वो चाहते हैं आप प्रैक्टिकल हो जाएं और जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, उसी को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आप ऐसे हैं नहीं, और आपके पर्सन को ये लगता है कि उनको भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए था पास्ट में, क्योंकि उन्होंने भी चीज़ों को ठीक तरह से हैंडल किया नहीं। उतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाए इस रिश्ते पे। आप अकेले सब कुछ संभालते रहे और उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा ही कर लिया कि उनका कोई सहयोग ही नहीं था। तो उनको भी ये लगता है कि उनको भी उस समय समझना चाहिए था, थोड़ा समझदारी दिखाना था, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाया। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि परिवर्तन आप में भी आना चाहिए और उनमें भी। लेकिन अपनी गलती मान लेंगे, वो ऐसा भी नहीं है। जो भी वो आपके साथ करके गए हैं, आपको हर्ट करके गए हैं, उस गलती के लिए आपको वो सॉरी कह देंगे, ऐसा भी नहीं है। वो इंसान का ऐसा है कि वो अपनी गलती मानते नहीं हैं, और उन्हें ये लगता है कि आप कमिटमेंट चाहते हो, आप शादी चाहते हो, तो वो ये सब नहीं दे सकते आपको, तो आपको समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो इंसान फैमिली का सोचता है, सोसाइटी का सोचता है, और अगर किसी और के साथ मैरिड है तो वो तो वैसे भी स्टक है वहाँ पर। तो आपको समझना चाहिए, ये उन्हें लगता है कि उनके साथ इतनी सारी मजबूरियाँ हैं, इस वजह से वो आपका साथ नहीं दे सकते। तो ये सब आपको समझना चाहिए, ये वो इंसान चाहते हैं। लेकिन आप हो कि ज़िद पर अड़े अड़े रहते हो। आपको भी जितना भी आपके लिए करते हैं आपको कम लगता है। आपने ऐसा है कि अपनी डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि आपने उनसे चाहा है कमिटमेंट, आप चाहते हैं फ्यूचर में वो इंसान आपके साथ आगे बढ़े, और उन्हें लगता है कि वो ये सब नहीं दे सकते। अभी जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, तो वो आपके साथ रहने को तैयार है। और ये भी हुआ गाइस कि ये इंसान को ये लगता था कि आप इनको छोड़कर कहीं जाने वाले तो हो नहीं। तो ये इंसान क्या करते थे कि बिल्कुल इनमें बदलाव आ गया। ये ऐसा बन गए कि आपको इग्नोर करने लगे, और फिर आप इससे परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं। आप ये आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। ये आप ऐसा आपके साथ चल रहा था। लेकिन इस इंसान को ये लगता था कि जैसा भी रहूं, जैसा भी करूं, ये इंसान तो कहीं जाने वाला है नहीं, ये घूम फिर कर आएगा तो मेरे ही पास। तो इस वजह से भी ये इंसान कोल्ड बिहेवियर इनका रहा है आपके साथ, क्योंकि ये बिल्कुल इनको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि आप इनके अलावा किसी के बारे में ना सोचते, ना इनको कहीं छोड़कर जाने वाले हो। तो इस वजह से भी ये इंसान ने ऐसा करा पास्ट में कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इनके व्यवहार की वजह से। लेकिन अब ऐसा है गाइस कि ये इंसान खुद डर रहा है। देखिए क्या हुआ है कि आपने भी
ऐसा नहीं है कि कॉल मैसेज करके नहीं इनको किया कि या इन अपनी तरफ से कोई प्रयास आपने नहीं किया, ऐसा नहीं है, आपने बहुत कुछ किया। लेकिन इस इंसान का क्या था ना, वही था कि इनको समझ में आ गया था कि आप इनके अलावा किसी के बारे में ना सोचते, ना ही आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते। आप घूम फिर कर इसी इंसान के पास आओगे, ये तो इनको पक्का पता था। इस वजह से ये इंसान क्या कर रहे थे, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना देना और आपको इग्नोर करना और बिल्कुल ऐसा बिहेवियर कि जैसे आपको जानते ही नहीं। अब आपने जब वैसा ही किया है, अब आपने बिल्कुल अपनी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं कर रहे, बिल्कुल इनको छोड़ ही दिया है कह दीजिए तो अब ये इंसान का ऐसा है कि डरते भी हैं ये, क्योंकि अब आपका कोई कॉल मैसेज उनके पास जाना नहीं है, आप अपनी तरफ से कोई प्रयास आपको करना नहीं है। तो अब ये इंसान को समझ में आ रहा है कि आप भी इन्हीं की तरह इनको ट्रीट कर रहे हो, जैसा इन्होंने आपके साथ किया था अब आप इनके साथ ऐसा ही कर रहे हो। तो अब इस इंसान में ये हो गया है कि ये घबराते भी हैं कि आप इनको हमेशा के लिए शायद छोड़कर चले गए हो या चले जाओगे, ये इनको लगता है। जब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे तब तक तो ये बिल्कुल निश्चिंत थे, लेकिन अब जब आपने दूरी बनाई ना, तो अब ये इंसान इसको समझ में आ रहा है कि ये जैसा आपके साथ किए थे अब वैसा ही आप भी शायद इनके साथ कर रहे हो, या आपको कोई और मिल गया है, ये भी इस इंसान को लगता है। और आपके पर्सन का दिमाग उन्हें कहता है कि नहीं, उन्हें पैसा कमाना चाहिए, अभी उनको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, ये उनका दिमाग कहता है। लेकिन वह इंसान क्या होते हैं, आप पे बिना इमोशनल भी होते हैं। तो दिल कहता है कि नहीं, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, एक बार जान लेना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो यह इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी है, और जो ये आपका रवैया अभी बदल गया है ना, आप बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो उससे ही इंसान आपके बारे में सोचने को भी मजबूर है। पहले तो निश्चिंत थे तो इनको लगता था कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, और अब ऐसा हो गया है कि खुद ही डरते हैं कि शायद आपने पूरी तरह इनका साथ छोड़ ही दिया है, अब आप इनकी तरफ बढ़ने वाले नहीं हो। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आपके पर्सन को जब ये लगता है कि उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना होगा, तो फिर इस इंसान को यही लगता है कि नहीं, वो वहाँ से नहीं निकल सकते। हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये हो सकता है कहीं और मैरिड हैं। तो जब वहाँ से निकलने के बारे में ये सोचते हैं तो इनको लगता है कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये चाह रहे हैं कि आप एडजस्ट कर लो, ये थर्ड पार्टी को आपको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, और ये बात आप समझें, ये चाहते हैं कि आप भी इनका साथ ना छोड़ो और वो थर्ड पार्टी को भी इन्हें छोड़ना ना पड़े। और जब इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इनको यही लगता है कि आप भी मानोगे नहीं, आप एडजस्ट करोगे नहीं और थर्ड पार्टी को ये छोड़ नहीं सकते, तो इस वजह से आपको ही छोड़ देना सही है और अपने काम पर अभी इनको ध्यान देना चाहिए, ये इस इंसान को लगता है। इस वजह से ही आपसे कांटेक्ट नहीं करते और खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं। और देखिए, जो आपके पर्सन है वो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये भी बात है, आपसे काफ़ी ज़्यादा ये इंसान प्यार करता है और कह दीजिए एडिक्टेड हैं, आपके बिना वो रह भी नहीं सकते। तो इन्हें ये लगता है गाइस कि आपका ये है कि अब आप बदल चुके हो, अब आप इनसे शिकायत करने लगे, अब आप इनसे डिमांड करते हो कि आप शायद ये भी कहते होंगे कि जब तक ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे तो आप भी इनका साथ नहीं दोगे, आप इनसे अलग ही रहोगे। तो ये आप ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ें, और ये इनको लगता है कि नहीं, आप समझो कि वो उन्हें नहीं छोड़ सकते। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनको छोड़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ें, और ये चाहते हैं कि नहीं, आप जरा समझदारी दिखाओ और आप इनका साथ दो, जिस तरह चल रहा था सब कुछ वैसा चलने दो, और इनसे कोई शिकायत ना करो, कोई डिमांड ना करो, और ये कमिटमेंट वगैरह आप इनसे मत मांगो, ये इंसान चाहते हैं। आप भले ही ये सब इनसे कहते नहीं हैं, लेकिन जो आपके एक्शंस वगैरह है ना, इससे इनको समझ में आता है कि ये अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं तो ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इनको पूरी तरह अपना बनाकर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंसान सिर्फ आपका साथ दे, ये ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी को भी साथ में लेकर चलें। तो आप ना भी कहें तो भी आपके एक्शन से इस इंसान को समझ में आता है। ये चाहते हैं गाइस कि जैसे पहले आप थे, आपको थर्ड पार्टी वार्टी किसी से कोई मतलब नहीं था, तो और आप इनके साथ एंजॉय करते थे, बस ऐसे ही रहें आप अभी भी।
आपको दूसरे तीसरे इंसान से मतलब नहीं होना चाहिए, आपका फोकस इस इंसान पर होना चाहिए, ये इस आपके पर्सन को लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब से आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला या आपको समझ में आया कि अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो आपने भी इनसे शायद शिकायत की होगी कि आप ही उनकी लाइफ में हैं, तो आपके भी तरफ इनको ध्यान देना होगा। तो अब ये बात आपके पर्सन को सही नहीं लगती। इन्हें लगता है कि आप जैसे पहले थे ना, किसी और से मतलब नहीं होता था, आपको सिर्फ इन्हीं से मतलब होता था, तो अभी भी आप ऐसे ही रहो तो ये आपका साथ दे सकते हैं। और जब उनको ये लगता है ना कि आप नहीं मानोगे और आपको समझाना बहुत मुश्किल है, अब आप बदल चुके हो, तो ये इंसान को लगता है कि रहने दो, अपने काम पर ध्यान दो, पैसे कमाओ, बस इसमें इनका ध्यान रहता है। तो ये खुद को वहाँ बिजी रखते हैं, इसीलिए वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि आपको समझाना बहुत मुश्किल है। आप अब बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, अब आप पहले की तरह नहीं हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि शायद अब आपका प्यार इनके लिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आप इनसे बोर हो चुके हो, इस वजह से ऐसा व्यवहार इनके साथ कर रहे हो कि आप इन पर फोकस ना करके आप थर्ड पार्टी और दूसरे लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हो और उनको छोड़ने के बारे में कहते हो। तो ये इन्हें लगता है कि आप इनसे बोर हो चुके हो। और इन्हें ये भी लगता है गाइस कि अब अगर ये अब आपकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर से वही बात आएगी कि आप कमिटमेंट मांगोगे और इनका साथ चाहोगे फ्यूचर में भी, और ये सब ये कर नहीं सकते। तो इसीलिए इन्हें लगता है कि आपसे दूर रहना ही ठीक है। तो यही सारी बातें इनके दिमाग में चलती रहती है और इसी वजह से ये इंसान ऐसा है कि आपको भूल नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा ये सोच विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग है, इस वजह से ये इंसान आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप ही के बारे में लगातार सोचते रहते हैं और इनको समझ में तो आ नहीं रहा कि करना क्या है। तो देखिए, वो इंसान प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये ईगोइस्टिक हैं, झुकने को तैयार नहीं होते, अपनी गलती नहीं मानते, और दूसरी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं स्टक हैं, जहाँ से निकल पाना इनके लिए मुश्किल है। इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते, आपको अप्रोच नहीं कर पाते। और एक बात ये भी है गाइस कि ये इंसान ऐसा है कि चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। ये इंसान का ये है कि इनका जो ईगो है ना, अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। इनको लगता है मैं क्यों झुकूं, अगर आप भी इनसे प्यार करते होंगे तो आप अपनी तरफ से कोई ना कोई कोशिश करेंगे, कोई ना कोई पहल करेंगे। तो आपने तो सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन फिर भी इस इंसान में कोई बदलाव नहीं आया, तभी तो आपने सब कुछ करना छोड़ा, तभी तो आपने ये प्रयास करना बंद कर दिया, अपनी तरफ से कांटेक्ट करना बंद कर दिया। लेकिन इस इंसान में अभी भी वही है कि मैं क्यों झुकूं। अगर आप प्यार करते हो तो आप अभी तो अपनी तरफ से कांटेक्ट कर सकते हो, ये इन्हें लगता है। ना ही ये इंसान आपके लिए एक्शन लेता और ना ही अपनी गलती मानता, और ना ही अपने ईगो को ये हर्ट नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे तो ये इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये खुद से कुछ करना नहीं चाहते। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि ये अभी कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते और कंफ्यूज हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, पॉजिटिव रहकर ही इस इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।